Hello students, today we are going to solve exercise 8.1 of class 10th trigonometry। तो देखो, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हमारे पास जिसमें राइट एंगल है B पे, और क्या क्या गिवन है, हमें AB गिवन है एंड BC गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालें, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² प्लस b² प्लस p², दैट इज पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो हमने फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, AC इज इक्वल टू √625, दैट इज 25। तो नाउ अब हमें साइन ए निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट साइन ए। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब वो ए की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट द ए। तो ए कौन सा एंगल है, ये वाला, ए इज दिस एंगल। तो ए से लगने वाली साइड यानी कि दिस साइड विल बी बेस एंड दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए क्या हो गया, BC अपॉन AC। तो BC कितना है, 7/25, 7/25। अब हम किसकी बात करें, कोस ए की। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि एडजेसेंट साइड जो होती है वो क्या होती है, बेस होती है। तो कोस ए, तो बेस क्या होगा, AB, क्योंकि ए से लगने वाली साइड कौन सी है, AB अपॉन AC, दैट विल बी 24/25। इज इट क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट में हमें साइन C निकालना है। तो C, अब देखो एंगल C की बात कर रहा है, तो C से लगने वाली साइड कौन सी है, BC। तो वो क्या होगी, हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, AC। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज सेम। तो हमें पता है कि साइन थीटा या साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है एंड कोस थीटा B/H होता है। तो साइन थीटा हमने यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, दैट इज साइन थीटा हमने लिखा है, ये क्या लिखा है, P/H। तो साइन C की जब वो बात कर रहा है, C ये वाला एंगल है, तो दिस इज द एडजेसेंट साइड, तो देन इट विल बी बेस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो 24/25 एंड कोस C की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, C की बात कर रहा है, BC विल बी द बेस एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज, तो दिस विल बी 7/25। नाउ इफ वी प्रोसीड टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में हमें वी हैव टू फाइंड आउट tan P माइनस कोट आर, tan P माइनस कोट आर हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या गिवन था, एक हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमारे पास PQ गिवन है, PR गिवन है एंड PQ गिवन है। तो हमने पाइथागोरस यूज किया, वहाँ से हमने QR की वैल्यू निकाली। नाउ tan P की अगर हम बात करें, tan थीटा क्या होता है, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो P की बात कर रहा है, तो P क्या है हमारे पास, P ये एंगल है, तो P के एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस होगी। याद रखना, एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होती है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो P/B लिखते हैं, तो 5/12 P/B, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया P/B, लेकिन क्या होता है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 5/12। कोट R की जब बात करें, R क्या, कोट थीटा क्या होता है, B/P, कोट थीटा क्या होता है, B/P। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी 5/12। तो tan P माइनस कोट R इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12, दैट इक्वल टू 0। Now we will proceed to the third question. So थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन थीटा 3/4। एज वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H, नहीं P/H। तो हमने एक ट्रायंगल, एक रफ फिगर बना ली ABC, जिसका राइट एंगल क्या है, B है। A हमने अक्यूट लिया है, आप C को भी राइट एंगल ले सकते हो, बट A शुड बी अक्यूट एंगल। A क्या होना चाहिए, अक्यूट ही होना चाहिए, क्योंकि साइन A। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो P/H अगर मैं देखूँ, इसको कंपेयर करता हूँ,
तो P बाई एच होता है, तो 3 तो मेरा परपेंडिकुलर होगा और 4 मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन ए की बात कर रहे हैं, तो ए से लगने वाली साइड ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन टू से 3 जो है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू है और 4 मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो यहाँ से फिर अब मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सोल्व किया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू √7, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, √7। अब मुझे क्या निकालना है, कोस ए। तो ए की जब वो बात कर रहा है, ए से लगने वाली साइड कौन सी है, ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज √7/4, tan ए सामने वाली साइड 3 डिवाइडेड बाई बेस, बेस क्या है √7, तो 3/√7। नाउ अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 15 कोट ए इक्वल्स टू 8 दे रखा है। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाली हमने 8/15, जो किसके इक्वल होता है, b बाई पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ फिगर हम बनाएंगे, एक रफ फिगर हमने बनाई है। तो ए के बारे में बात की है, तो ए से लगने वाली साइड क्या होती है, हमारा बेस होगी, क्योंकि जिस एंगल की वो बात कर रहा है उससे लगने वाली साइड क्या होती है, बेस। तो 8 हमारा बेस हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 15, क्योंकि ये क्या होता है, b बाई पी होता है। तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ से हमने ए सी की वैल्यू निकाली 17। तो अब हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए की जब हम बात करें तो साइन ए क्या हो जाएगा, 15 साइन ए, ए से लगने वाली साइड बेस होगी, दैट इज ए बी बेस है, बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और ए सी हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो 15/17 सेक ए क्या होगा, एच बाई बी। तो एच कितना है 17 और बी कितना होगा 8, 17/8। नाउ लेट्स proceed to the question number 6. You will solve question number 5 same as earlier two question are solved. तो let's proceed to the question number 7. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, एंगल ए इक्वल्स टू दे रखा है एंगल बी के, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, और बोला है कि दोनों के दोनों अक्यूट एंगल है, और हमें क्या गिवन है, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी भी गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल बी। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसका राइट एंगल सी पे है। सी पे क्यों है राइट एंगल, क्योंकि ए और बी उसने अक्यूट बोला, तो ए और बी हमने क्या रखा, अक्यूट रखा। तो कोस ए की अगर हम बात करें, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए, ए से लगने वाली साइड क्या होगी, ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए पी। तो कोस ए हो गया ए सी अपॉन ए बी, पहली इक्वेशन बना ली हमने। अब हम कोस बी की अगर हम बात करें, कोस बी ये वाली साइड है, कोस बी इज दिस साइड, कोस बी ये वाली साइड है हमारे पास। तो इससे लगने वाली साइड बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए बी। अब हमें क्या है, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी गिवन है, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ये चीज़ हमें गिवन है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। तो ए बी दोनों साइड है और अब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ए सी इक्वल्स टू बी सी, यानी कि दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। अब देखो क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल बी, क्यों होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे प्रोसीड करते हैं। तो कोस थीटा इक्वल्स टू दे रखा है 7/8। तो यहाँ से फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो मैं अगर इसको रीड करूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनता है कोस स्क्वायर थीटा का, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से वैल्यू निकली मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा, दैट इज 7/8 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 49/64। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है ये आप आगे की एक्सरसाइज में पढ़ोगे। मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए ये यहीं पे लगा दिया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू होता है कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके पास, और कोट थीटा की तो वैल्यू है ही हमारे पास 7/8, तो इस तरह से हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट में तो आपको कोट स्क्वायर थीटा ही निकालना है, तो यू विल सोल्व दिस एज फॉलोज। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एट्थ क्वेश्चन, 3 cot A इक्वल्स टू 4 cot A इक्वल्स टू 4/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए रफ फिगर, हम एक रफ फिगर बनाएंगे। अब हमें क्या दे रखा है, कोट हमने बना लिया ट्रायंगल ABC जिसका राइट एंगल कहाँ है, B पे है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने कोट A की बात की है, तो A से लगने वाली साइड ये है, तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस। तो हमने पाइथागोरस लगाया और यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमने निकाल ली, कितना आया, 5 आ गया। तो LHS में मुझे निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो देखो अगर मैं tan A की बात करूँ, जैसे कि हमें पता है tan जो होता है रेसिप्रोकल होता है कोट का, तो कोट A 4/3 है, तो tan A 3/4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन क्या आया, सोल्व करने के बाद 7/25। अब मैं अगर RHS में देखूँ, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए की अगर हम बात करें, कोस ए से लगने वाली साइड ये, दैट विल बी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो कोस ए कितना आ जाएगा मेरे पास, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, दैट इज 7/20। तो वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दे रखा है कि tan A इक्वल्स टू 1/√3। एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, देन हमने क्या किया, tan A की बात की, A से लगने वाली साइड ये है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, लगने वाली साइड बेस। तो 1 हमारे पास क्या हो गया, 1 हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और √3 हमारे पास बेस हो गया, क्योंकि tan A होता है P/P। क्लियर। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस लगा के AC निकाल लिया। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2, दैट विल बी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नाउ हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो साइन ए हमने निकाला, यहाँ से 1/2 आया, कोस सी 1/2, कोस ए साइन सी, ये सारी की सारी वैल्यू हमने निकाली और यहाँ पे हमने पुट कर दी कुछ इस तरह से, एंड देन हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो 1। सेकंड पार्ट हम इसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह सोल्व करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, द क्वेश्चन नंबर 10। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें एक रिलेशन दे रखा है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, और PQ दे रखा था 5। बाकी ना तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ PR की दे रखी है, ना QR की दे रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 एंड 12, ये सोल्व करने के बाद आई है। क्लियर। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस लगाई। क्या पाइथागोरस क्या लगेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें ये रिलेशन दे रखा था PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, तो हमने यहाँ से PR की वैल्यू निकाल ली 25 माइनस QR। उसके बाद हमने क्या किया, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो यहाँ से क्या किया, 25 माइनस QR का स्क्वायर, PR की जगह मैंने ये पुट कर दिया, इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, यूजिंग फर्स्ट का यूज करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया, तो A का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625, QR का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू 25 इंटू QR, दैट विल बी 50 QR। नाउ दिस इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू QR स्क्वायर दोनों साइड है तो कैंसिल आउट हो गया, 25 इधर आया तो माइनस का, इक्वल्स टू 50 QR। तो 600 इक्वल्स टू 50 QR इक्वल्स टू 12, QR की वैल्यू कितनी आ गई 12, और फर्स्ट से PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब हमें क्या निकालना था, साइन P। तो P के बारे में जब वो बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द P, तो P से लगने वाली साइड बेस होगी और ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो साइन P कितना हो जाएगा, P/H होता है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी 12/13। कोस P कितना हो जाएगा मेरे पास, ये बेस होगा और ये
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगा, तो 5/13। 10p, 10 क्या हो 10p 10p टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो p कितना होगा 12, यानी कि परपेंडिकुलर 12 होगा, और बेस कितना होगा 5। तो दिस इज द 10th क्वेश्चन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। तो देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें 10a हमने निकाला, तो आई थिंक वो 12/5 आया था। 12/5, तो 12/5 तो क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है, तो इट इज़ फॉल्स। नाउ sec a की अगर हम बात करें 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है। अब देखो sec थीटा का फॉर्मूला देखते हैं हम। sec थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही बड़ा होता है सारी साइड से, तो 12/5 इज पॉसिबल, तो ये क्या होगा ट्रू होगा। थर्ड पार्ट, cos a इज द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ ए। कोस ए जो है शॉर्ट फॉर्म होती है कोसिकेंट की, नहीं, कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है कोसेक की। तो कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड एंगल ए। तो कोट ए जो होता है क्या वो प्रोडक्ट होता है कोट और एंगल ए का। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ओनली डिफाइंड व्हेन दे आर ट्रीटेड विद एनी एंगल, यानी कि जब वो किसी एक एंगल के साथ आते हैं तभी उनकी डिफाइन होते हैं, अदरवाइज उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखो साइन थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा होता है p/h। साइन थीटा क्या होता है p/h। तो p/h की जब हम बात करें, h is the hypotenuse and we know that hypotenuse is the longest side in a right angle triangle। तो यहाँ तो smallest हो गई, तो this is not possible, so it is also false। So send me your queries if you did not get any part, comment and like and share and subscribe the channel. Thank you.